बता सकते हो कि 7 दिसंबर की रात को क्या हुआ? 7 दिसंबर की रात को जज साहब, मैं उस दिन किसानों से दूध लेने जा रहा था। पल्ली पारा स्कूल के ठीक सामने एक साइकिल सवार अचानक से सड़क पर गिरा हुआ था। क्या तुमने उसे दौड़ाया था? नहीं, मैंने भगवान का नाम लेकर दाईं तरफ मुड़ गया सर, और उसके बाद मेरी गाड़ी तुम रुक क्यों गए? आपने क्या लिखा है उसमें? मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना करो। सर, वो क्या है कि आपकी गलती मुझे फांसी तक पहुंचा सकती है। देखो जॉनी, जज साहब इसे गलत तो नहीं मानेंगे ना? बताओ। बाकी बता दो। हाँ, आगे क्या क्या हुआ? उसके बाद मैंने देखा जज साहब एक। नमस्कार, मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा, फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से। अभी आपने साउथ इंडिया की मलयालम भाषा का ये हिंदी डब मूवी का सीन देखा। इस फिल्म का नाम है नन्ना थन केस कोडू, जिसका हिंदी में अनुवाद मैंने अभी देखा तो मुझे ये समझ में आया कि आओ करो मुझ पर मुकदमा, अगर ऐसा है तो। पर इस फिल्म का जो डायलॉग देखा भी, सुना आपने भी, जज साहब आपने क्या लिखा? जज साहब ने कहा कि तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। पर फिर जो बयान दे रहा था उसने पूछा कि जज साहब अगर कहीं लिखने में गलती हो गई तो मैं तो चढ़ गया ना फांसी के ऊपर। अगर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होती तो क्या वो ऐसा कहता? हालांकि फिल्म के अंदर कैमरा शूट ही हो रहा है, लेकिन ये सच्चाई है। यही सच्चाई है जो हमारे देश के अंदर न्याय में बाधित हो रही है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जज साहब की जवाबदेही नहीं है। कहा कुछ, लिखा कुछ, हो गया कुछ, तो क्या करोगे आप? किसका गला पकड़ोगे? जाइए अपील में आप। पैसा आपका, टाइम आपका, सब कुछ आपका। जज साहब का क्या उसके अंदर? आपके वकील का, दूसरे वकील का क्या उसके अंदर? कुछ नहीं। आपका परिवार, आपका पैसा, आपकी ज़िंदगी, आपका टाइम सब बर्बाद होगा उसको ठीक कराने के चक्कर में। लेकिन अगर प्रयास करें और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाए तो ये सब टंटे ख़त्म हो जाएंगे। कोशिश कीजिए, अपने लिए ना सही तो अपने बच्चों के लिए कोशिश कीजिए। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के लिए कुछ दिन के लिए अपने काम को विश्राम दीजिए। रोज़ का 15 मिनट निकालिए, आधा घंटा निकालिए, प्रयास कीजिए। तभी ये कोर्ट के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और आपको न्याय मिलेगा। नहीं तो पुलिस स्टेशन जाएंगे तो अंडर द टेबल बात करेंगे, वकीलों के पास जाएंगे, धक्के खाते रहेंगे। आप कोर्ट में जाएंगे, चक्कर काटते रहेंगे, डेट पे डेट लेते रहेंगे, कोई नहीं सुनेगा आपकी। जब अभी तक नहीं सुनी तो क्या आपको लगता है आगे सुन लेंगे क्या? ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा बिना ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के? कुछ नहीं होगा। अपनी फ़ोटो को दीवार पर टंगवाने से पहले कुछ कर जाइए, तभी इस देश का और आपके परिवार का भला होगा। देश का नहीं सोचते तो मत सोचिए, अपने परिवार का सोचिए कि कहीं उनको आने वाले टाइम के अंदर कोई मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। उसी के लिए इस रिफॉर्म पर थोड़ा प्रयास कीजिए। बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में इस तरह के बहुत से सीन होते हैं जो कोर्ट रूम पर व्यंग कर रहे होते हैं, उनकी सच्चाई को दिखा रहे होते हैं कि हमारे देश की हालत क्या है। और कुछ नहीं तो कम से कम ऐसे सीनों को शॉर्ट्स बनाकर, वीडियो के छोटे कट्स बनाकर इनको पोस्ट करते रहिए। भर दीजिए अपने सोशल मीडिया को ऐसे वीडियोस से जहाँ पर सच्चाई दिखाई जा रही हो, बताई जा रही हो। मकसद है कि कोर्ट के अंदर रिफॉर्म करने का। रिफॉर्म कैसे होगा? इस तरह ही होगा, जब तक चावल में से कंकर दिखेंगे नहीं तो उनको बाहर नहीं फेंका जाएगा। चल रहा है करते करते देश चलते चलते 70 साल से ऊपर हो गए, 70 से ऊपर हो गए। पर आज़ादी में क्या मिल रहा है? तारीख पर तारीख, और तारीख पर तारीख सिर्फ कोर्ट से नहीं मिल रही है। आप ऐसा मेरे को कोई एक डिपार्टमेंट दिखा दीजिए मेरे को आप, जहाँ पर आपको अगर कुछ काम पड़ता है सरकारी महकमे से तो आपको वहाँ पे तारीख नहीं मिलती। आपको अपनी गली के अंदर सीवर जाम हो जाए, बैंक में जाना हो, किसी कंप्लेंट करनी हो, सफाई कर्मी कई दिन से ना आ रहा हो, किसी अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो, आपने कोई भी काम करवाना हो,
कोई भी एक काम कहीं एक जगह से बता दीजिए जहाँ पे आपको तारीख पे तारीख ना मिल रही हो, क्योंकि ये सब तारीख पे तारीख इसलिए दे देते हैं कि इनके ऊपर जो बैठे हैं, हमारी कोर्ट्स के अंदर बैठे हैं, वो तारीख पे तारीख देते हैं। जिस दिन वहाँ से तारीख पे तारीख मिलना बंद हो जाएगी, उस दिन इन महकमों के अंदर भी कम करते 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 ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि अब अगर मैं तारीख दूंगा तो मेरे को भी तारीख मिलनी शुरू हो जाएगी। तो भय बिन प्रीत नहीं होती। घर के जो आपका मुखिया है वो हेड ऑफ द फैमिली जुडिशरी है, इसके हाथ में पता नहीं कौन सा तलवार कौन सा डंडा है, जो सिर्फ अपने लिए काम करती है, बस आपके और मेरे लिए काम नहीं करती, क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो करें या ना करें। जस्टिस वर्मा का इश्यू चल रहा है आज कितने दिन से, कुछ हुआ उसमें अभी तक क्या? क्योंकि उनके घर का मैटर है वो। पर ये अगर आपके घर का होता तो कितने डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई, पुलिस, इतने महकमों का नाम आप भी नहीं जानते होंगे जितने उनके पीछे पड़ जाते हैं अभी तक तो, कि पैसा खोद खोद के निकाल लेते हैं उनका, कहाँ से आया पैसा। कई किस्से तो ऐसे मैं जानता हूं जो बेचारे अपनी दुकानदारी कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से उनको लपेट दिया जाता है, पर इनको अभी तक आंच भी नहीं आई। उनकी एक रात की भी नींद हराम हुई अभी तक क्या? नहीं हुई, क्योंकि हम और आप सो रहे हैं अभी तक, इसलिए वो ऐश कर रहे हैं। प्रयास कीजिए ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का, न्याय मिलेगा तभी इस देश का भला होगा, अदरवाइज इस तरह ही धक्के खाते रहेंगे आप जैसे भी खाते आ रहे हैं। सिर्फ अपने मुकदमे के लिए फाइट मत कीजिए, अब पूरे जुडिशल रिफॉर्म के लिए फाइट कीजिए, तभी आपको तो न्याय मिलेगा मिलेगा, पर आपके पड़ोसी, आपके जानकारों और आपके आने वाले बच्चों को भी न्याय मिलना सुलभ होगा। अगर आपको लगता है कि हमारा ये चैनल आपकी आवाज़ को बोल रहा है, रिफॉर्म के लिए कुछ प्रयास कर रहा है, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो और आपकी आवाज़ की वीडियो कोर्ट रूम में बैठे जज साहब तक पहुँचे कि ये अब जनता की आवाज़ है। अब अपनी मर्जी से ही वो अपने कोर्ट रूम के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करवाएं और आपको उसकी फाइल दें, तब होगा सुधारा सही मायने के अंदर। धन्यवाद आपका। अगर आपको लगता है कि हमारी ये वीडियो चैनल ये कुछ कोशिश कर रहा है आपको विचार को बदलने की और इस रिफॉर्म को लाने की, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपकी आवाज़ जजिस के कोर्ट रूम के अंदर तक गूंजे, तभी न्याय मिलना शुरू होगा। धन्यवाद आपका।